अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम इन्ना लिल्लाहि तआला तिस्अन व तिस्ईन इस्मा मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम सदर जलसा हजरत मौलाना ज़हूर अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया और आज के इस खूबसूरत जलसे की निज़ामत फरमा रहे इंतहाई मुतहर्रिक फ़आल ज़ी इल्म नाज़िम इजलास हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैद आतिश साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम, शुअराए किराम, हाज़रीन और ख़वातीन, खड़ेरा यही नाम भी बड़ा मुश्किल रखा है, लेना आसान नहीं। खैर, जिनकी ज़बानों पर रवा है उनके लिए मुश्किल नहीं, हम लोगों के लिए थोड़ा सा चूंकि रवा नहीं है इसलिए खड़ेरा क्यों रखा गया। बेटा तुम ना बोलो, तुम पीछे बैठ जाओ। खड़े हरा अब रखा तो पूर्वजों ने होगा, अब्बा दादा ने होगा। अब अब्बा दादा का एहतराम है तो ये नाम भी बाकी रहना चाहिए। बहरहाल नाम अच्छे रखे जाएं। आप एक बात याद रखिए, मुस्लिम कौम में कुछ ऐसे ऐब हैं जो मुस्तकिल तसलसल से चल रहे हैं। उसमें एक ऐब ये है कि ये मुस्लिम कौम गीबत में मुहतात नहीं है। गीबत कहते हैं गैबत में किसी की बात करना। गैबत कहते हैं किसी के गैर हाजिरी पर उसके बारे में कुछ कह देना, ऐसी बात कहना कि अगर वो सामने हो तो उसे बुरा लगे, उसे कहते हैं गीबत करना। बदतरीन गुनाहों में से सबसे अव्वल नंबर पर यह गुनाह है। मैं आपसे बात अर्ज करूं, कत्ल कर देना बदतरीन गुनाह, लेकिन कत्ल कर देने से भी बदतर गुनाह गीबत करना। मुस्लिम कौम में आपस में इंतशार, इफ्तिराक, झगड़े, बवाल, मसाइल 80% गीबत की वजह से, 20% हसद और जलन और नफरत की वजह से। हसद और जलन और नफरत इंसान को उस गुनाह पे नहीं आमादा करती है जो गीबत गुनाह पे आमादा करती है। एक आदमी के दिल में मसलन कोई बहुत खूबसूरत मकान देख ले, खूबसूरत गाड़ी देख ले, आपके जिस्म पे ज़र्क बर्क लिबास देख ले, आपका मुस्कुराता खिलता चेहरा देख ले, आपकी जेब में नोटों की गर्मी देख ले, तो हसद हो सकता है, हसद हो सकता है। इसके पास कहां से आ गया। इससे इतना बड़ा गुनाह नहीं होगा। याद रखिए, वो गुनाह जो मुतअद्दी है, वो गुनाह जो फैल रहे हैं, वो गुनाह जो फैल रहे हैं वो ज्यादा नुकसानदेह है उन गुनाहों से जो फैल नहीं रहे। हसद का गुनाह फैलता नहीं है, गीबत का गुनाह फैलता है। हसद का मतलब ये है कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आपका नाम इसलिए नहीं लेंगे कि मैंने बहुत अरसे के बाद एक ऐसा खूबसूरत गांव देखा, एक ऐसी बस्ती देखी जिस बस्ती के रहने वाले दीन से बेपनाह मोहब्बत करते, जिस बस्ती में खूबसूरत मस्जिद है, खूबसूरत मदरसा, और उस बस्ती के बाशिंदे अपने रहबर पर, अपने कायद पर, अपने इमाम पर, हजरत मौलाना ज़हूर अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया पर आंख बंद करके एतबार करते हैं। अल्लाह करे कि ये आपकी मोहब्बत आपके रहबर से क़यामत तक बाकी रहे, हासिदीन की हसद से बचाए और बुरी निगाहों की बुरी निगाह से बचाए। दुआ करिए इसके लिए।
वरना नजर बहुत लगती। नजर एक हकीकत है, कोई इनकार नहीं। नजर अच्छी हो या बुरी ये लगती है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है। बेशक हम उतने अच्छे शायर नहीं पढ़ सकते जितने हजरत मौलाना जैद साहब पढ़ सकते हैं। इनको जो अल्लाह ने सलाहियत दी है भाई, हम लोग तो बहुत पीछे इस मामले में। और हमारे जो शोहरा हजरात हैं, हम माजरत चाहेंगे, हमें अगर फौरी तौर से कहीं जाना ना होता तो हम आपका कलाम सुनते, और हमारी आदत है कि हम सुनते हैं बैठकर। लेकिन मेरी आज की मजबूरी है, कहीं शादी में नहीं जा रहे हैं, कहीं अकीक़े और निकाह में नहीं जा रहे हैं, बल्कि किसी जलसे में ही जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि कहीं अच्छा सा जुगाड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। यही बोलना है जो आपके सामने बोल रहा है। तो अल्लाह, बहुत दिन के बाद मैंने एक बस्ती ऐसी देखी है, तो कोई बात मैं ऐसी कहना नहीं चाहता जिससे आपका दिल टूट जाए और आपके दिल में कोई ऐसी बात पैदा हो जाए जो आपके दीन से दूर होने का सबब बन जाए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हसद एक ऐसा गुनाह है जो दिल में पनपता है। हसद कहते हैं दिल की नफरत को, और ये हराम है, ये हराम है बिल इत्तेफाक। हसद हराम है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया राई के दाने के बराबर ईमान लाने वाले को जन्नत मिल जाएगी। और राई के दाने के बराबर ईमान की सबसे पहली पहचान ये है कि उसके दिल में हसद नहीं है। राई के दाने के बराबर, राई तो आप जानते होंगे, काश्तकार है आप लोग, नहीं ताजिर भी है आप लोग, कारोबारी भी है, सिर्फ काश्तकार नहीं है। राई के दाने के बराबर राई जानते हैं आप, जानते होंगे, जिससे तेल निकलता है, लाही राई उसी सबको बोलते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत साफ लफ्जों में एक बात फरमाई, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खर्दल। पूछेगा उलमा से तर्जुमा राई का, फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात अगर लुकमान अलैहिस्सलाम के किस्से में नकल की कि लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, व इज़ क़ाला लुकमान लिब्निही व हुवा यईदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ये दावत हमारा राइज नहीं है। हम आपसे अगर एक बात कहें और आप इसका जवाब अपने दिल में दीजिएगा, सच बताइएगा कि हमारे घरों में दीन के इल्म के हल्के मजलिसें लगती हैं? अगर लगती है तो खड़ेरा मुबारकबाद काबिल, और अगर नहीं लगती है तो इस बस्ती का भी शुमार उन्हीं बस्तियों में है कि सारे मुसलमानों के घरों से तकरीबन इल्म की मजलिसें खत्म हो चुकी हैं। किसी एक किताब का 5-10 मिनट पढ़ दिया जाना, किसी एक घर में किसी मौलवी साहब हाफिज साहब का आकर छोटे बच्चों को कुरान पढ़ा देना, इसे इल्मी मजलिस नहीं कहते, नहीं कहते। तालीम कुरान की मजलिस हो सकती है, तालीम दीन की मजलिस नहीं है। याद रखिए, दो अलग अलग बातें हैं। एक तालीम कुरान की कुरान सीखने, एक तालीम दीन है कि दीन सीखने। अब आप कहेंगे मौलवी साहब कि कुरान दीन नहीं है क्या? कौन कहता है? हम तो आपसे खुद कह रहे हैं कि कुरान ही तो दीन है। अगर कुरान को हटा दे तो दीन कहाँ? लेकिन कुरान की तालीम के अल्फाज हैं उम्मत के पास। अल्फाज तब मुअस्सिर होते हैं जब उनका तर्जुमा बाकी रहे। मसलन आप अपने बेटे से कहे पानी ले आओ, बेटा पानी न ला, तो पानी ले आओ का असर तब होगा जब बेटा पानी लाकर हाथ में दे दे, और पानी भी साफ सुथरा हो, पीने के लायक हो। मुझे आप एक बात बताइए, आप अपने बेटे से कहिए बेटा पानी ले आओ, दवा खानी, और बेटा बाहर जाए बहती हुई नाली का पानी भर के लाके दे दे, काम पूरा किया उसने। आपने कहा, वो गया गिलास उठाया, पानी दिया, भर के लाके आपको दे दिया, काम पूरा है। पिएंगे?
थोड़ा हाँ ना आप भी बोलिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सोच, आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं। मौलाना जैद साहब ने पूछा कि कौन कौन जाएगा, देखिए आप इतने समझदार हैं कि हाथ नहीं उठाए, तो अब हम भी पूछेंगे कुछ बातें। तो आप मुझे बताइए, वो पानी आप पिएंगे? नहीं पिएंगे। अब इसी से मिसाल समझ लीजिए कि जिस तरह आपने कहा पानी ले आओ, आपका बेटा गया लेकिन नाली से, बहती हुई नाली से पानी ले आया। छोड़िए बहती हुई नाली का, छोड़िए, वॉश बेसिन लगे हैं आप सबके घर हाथ धोने के लिए, कुल्ली उल्ली करने के लिए। वॉश बेसिन धुला धुलाया एकदम साफ सुथरा हो, वो खोले पानी वॉश बेसिन से और नीचे से जो पाइप लगा है उस पाइप से पानी भर के लाए, पी लेंगे? क्यों नहीं पिएंगे यार, वो तो साफ ही हो के आ रहा है। बस एक टंकी से वॉश बेसिन में गिरा, वॉश बेसिन से पाइप में गिरा, पाइप से नाली में नहीं गिरा, पाइप में ही रहा, पी लेंगे? पिएंगे? पहली वाली शक्ल बहुत ही गंदी थी, दूसरी वाली शक्ल गंदी है, बहुत गंदी नहीं है, पी लेंगे आप? नहीं पिएंगे। हम मिसाल जो देना चाह रहे हैं सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे कहा कि अकीमु अस्सलाह, मुसलमान हो तो नमाज पढ़ो। किसने कहा? अल्लाह ने साफ तौर से कहा अकीमु अस्सलाह व आतू अज़्ज़का। एक नहीं, सैकड़ों मौकों पे कहा। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो। अब एक आदमी, एक लड़का ऐसा है कि अब्बा ने कहा पानी ले आओ, अब वो गया सख्त तरीन सर्दी के मौसम में फ्रिज से बिल्कुल ठंडा पानी लेके आ गया, पी लेंगे आप? क्यों नहीं पिएंगे? पानी तो साफ है, बिल्कुल एकदम उजला पाक है, क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि ये पानी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए। सख्त तरीन गर्मी हो, अब्बा थके हुए आए हो, आपसे कहे कि बेटा पानी ले आओ, आप गरम गरम खोलता हुआ पानी का गिलास लेके चले गए, पिला दीजिए, पी लेंगे? नहीं पिएंगे। सारी शक्लें बताए दे रहा, बस यही हमारा अल्लाह से रिश्ता। हमसे हमारे अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ो। मुझे दुनिया में एक मुसलमान बताओ जिससे अल्लाह ने ये कहा है कि तुम नमाज पढ़ो। दुनिया में अगर अल्लाह किसी से कहते कि तुम नमाज ना पढ़ो तो सिर्फ एक शख्सियत और एक जात है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्हीं से कहा जा सकता था कि तुम नमाज रहने दो। लेकिन उनसे क्या कहा गया कि उम्मत 5 वक्त की पढ़ रही है, तुम 6 वक्त की पढ़ो। वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक नमाज आपको और दे दी और वो नमाज तहज्जुद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुझे अपनी इस उम्मत का, मुझे खड़ेहरा के मुसलमानों की तकलीफ का अंदाजा लगाओ, कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ेहरा जैसे इलाके के भी मुसलमानों से ये कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अल्लाह से कह रहे हैं, जिब्राइल से कह रहे हैं। अगर मुझे अपनी उम्मत की परेशानी का अंदेशा न होता तो मैं अपनी उम्मत पर तहज्जुद भी फर्ज कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे, फरमाते हैं कि अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ का अंदेशा न होता। किस चीज का? तकलीफ के, यानी आप परेशान न हो जाएं, आप तकलीफ में न पड़ जाएं, आप मुसीबत में न पड़ जाएं। मुझे आप एक बात बताओ, ये मोहब्बत बाप जो बेटे से करता है, माँ जो बेटा बेटी से करती है, इसीलिए तो कहती है भैया है तो चलो ठीक है, कहती नहीं कहती नहीं कहती। इससे ज्यादा रसूलुल्लाह को मोहब्बत है अपनी उम्मत से। एक माँ ये मुमकिन है कि बचपन में किसी बच्चे के पालने में कभी उसकी तकलीफ की वजह से रात भर ना सोई हो। एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ से अगर रात भर नहीं सोई तो बच्चे की उम्र अगर 60 साल है तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल ऐसा गुजरा होगा सारी रातें मिलाकर कि जो माँ अपने बच्चे की तकलीफ से रात में नहीं सोई होगी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से नबी बने 23 साल तक अपनी इस उम्मत की मोहब्बत के गम
सोए, इस उम्मत के गम में नहीं सोए जिस उम्मत ने कभी रसूल की मोहब्बत में जागना गवारा ही नहीं की। जो नबी इस उम्मत की मोहब्बत में 23 साल मुसल्ले पे खड़ा रहा, जिसके लिए कुरान की आयत उतर गई, गुफ़िर लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्मु निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। आगे बड़ी प्यारी बात लिखी, वयंशुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़ला अस्सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन। बहुत तफसीली बात है, कुरान की बड़ी प्यारी किताब है। मुसलमानों चंद गलतियों में सबसे बड़ी गलती ये है कि बेचारा मुसलमान कुरान से बहुत दूर, या माने या न माने सच्चाई इतना दूर है कि अब तो 50% मुसलमान कुरान पढ़ा ही नहीं है, इससे ही खत्म हो गया। हम देखते थे जिस जमाने में मुसलमानों ने तरक्की नहीं की थी, हालांकि मुसलमान हर जमाने में तरक्की पे है, ये मुसलमानों का अपना जुमला है कि मुसलमानों ने तरक्की नहीं की। हम एक बात आपको बता दें, अगर ये दुनिया आप न रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल बाकी नहीं रखेंगे। अगर किसी बददिमाग इंसान के दिमाग में ये गंदगी उतर गई कि मुसलमानों के बगैर दुनिया चलेगी, अल्लाह की कसम एक लम्हा नहीं चलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअह इल्ला अला शरारिल क़ुलूब, क़यामत आएगी ही तब जब दिलों में अल्लाह ही नहीं रहेगा। और कौन ऐसा मुसलमान है जिसके दिल में अल्लाह ना हो? सकता है कि मुसलमान पांचों नमाजों का पाबंद ना हो सकता है कि मुसलमान कुरान की तिलावत करना नहीं जानता हो सकता है कि मुसलमान दीनी शरई उमूर के पाबंद भी ना हो, इल्म भी ना हो, लेकिन दिल में अल्लाह तो होते हैं, नहीं होते। बाज लोगों ने कहा कि दिल में अल्लाह होने का क्या मतलब? उलमा ने लिखा कि सिर्फ जबान पर भी अगर दुनिया में सिर्फ अल्लाह कहा जा रहा है, नमाजें नहीं हो रही हैं, अल्लाह न करे ऐसा बदतरीन दौर हमारे तुम्हारे सामने आया। हालांकि मुसलमानों के हालात बड़े अजीब हैं। आपकी मसाजिद निशाने पर है, आपके मदारिस निशाने पर है, आपके उलमा निशाने पर है, आपका दीन निशाने पर है। आए दिन आपके खिलाफ आजमाइशें हैं, आए दिन आपके खिलाफ मुसीबतें हैं, आए दिन आपके खिलाफ फितने हैं, आए दिन आपके खिलाफ साजिशें हैं। लेकिन उससे बड़ा अफसोस ये है, मुझे आज भी ये बात याद है कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत का इंतहाई तकलीफ दे वाक़या, अल्लाह की कसम मुसलमान ही वही है जिसके दिल में बाबरी मस्जिद की शहादत का गम जिंदा रहा। मस्जिद है, क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की जगह है वो। हम आपसे बात करूंगा, मैंने वो दौर भी देखा है, बचपन का दौर मैंने देखा है हजरत वाला, कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मुसलमानों के दिल टूट गए, मुसलमानों की हिम्मतें टूट गई, मुसलमानों के हौसले हुए, मुसलमान परेशान हुए और मुसलमानों ने सच्ची तौबा की और अल्लाह के दरबार को आबाद करना शुरू कर दिया। एक जमाना वो भी हमने देखा है कि जुमे जैसी नमाज, फज्र और मगरिब और इशा की नमाजों में जुमे जैसी शुरू हो गई थी। उस वक्त मुसलमानों दिल पे लिया, मुसलमानों ने लगा मुसलमानों को कि बहुत बड़ी चूक हो गई, हमारी लापरवाही के अल्लाह ने हमें सजा दे दी। लेकिन आज हम देख रहे हैं आए दिन मसाजिदें वीरान हैं, शहीद हो रही हैं, मिटाई जा रही हैं। आपकी आंखों के सामने कितनी मस्जिदें इधर 1.5 साल में शहीद कर दी गई, आपको क्या नहीं मालूम? अगर नहीं मालूम है तो ये 1-2 लाख रुपए के मोबाइल कूड़ेदान में डाल दो, अगर इतना भी नहीं जानते। और अगर जानते हो तो दिल में गैरत नहीं पैदा हुई, तकलीफ है, शर्म महसूस करे मुसलमान। याद रखो एक बात, तुम्हारा घर सोने का बना हो, तुम्हारे बिछौने रेशम के बने हो, तुम्हारे घरों के दरवाजों पर तुम्हारे दरबान खड़े हो, अल्लाह की कसम अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं।
अल्लाह को इससे मतलब है कि अल्लाह के दरवाजे पर दो फरिश्ते खड़े हैं, नमाज फजर का वक्त हो चुका है, दोनों हाजिरी का रजिस्टर लिए खड़े हैं कि इस मस्जिद के करीब फला फला मुसलमान रहते हैं, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर खड़ेरा की मस्जिद से फरिश्ते रजिस्टर खाली लेकर वापस जा रहे हैं तो फिर अल्लाह को कोई परवाह नहीं क्या क्या। अल्लाह के फरिश्ते आपके घर नहीं आते, रोजी लेके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आते हैं रहमत लेके आते हैं, बरकत लेके आते हैं, लेकिन आपके घरों के दरवाजे बंद बंद बंद। अब आप कहेंगे मौलवी साहब फरिश्तों के लिए दरवाजे बंद होने का क्या मतलब है? दरवाजे का मतलब ये है कि दरवाजा आपकी रोजी का क्या है? नमाज। अल्लाह की रहमत का दरवाजा नमाज, अल्लाह की रोजी का दरवाजा नमाज, अल्लाह से मिलने वाली इज्जत का दरवाजा नमाज, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत मिलने का दरवाजा नमाज, अल्लाह की रज़ा मिलने का दरवाजा नमाज। और दरवाजा बंद है मतलब जब नमाज ही नहीं पढ़ी तो दरवाजा तो बंद है ना, तो दरवाजा तो बंद ही है। इसलिए याद रखिए बहुत सरी और साफ हदीस में मौजूद है, अंदाजा लगाइए आप अल्लाह की रहमत का। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे। दिन गुजर गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए। अगले दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया, ना आने की वजह क्या है? फरमाया कि जिस घर में तुम रह रहे थे उस घर में कुत्ते का एक बच्चा था, और किसी ऐसे घर में जहाँ फोटो लगे हुए हो, जहाँ कुत्ते बसे हुए हो, उन घरों में फरिश्ते नहीं आते। याद रखिएगा जिन घरों में कुत्ते फरिश्ते आते हैं कुत्तों वाले आते, इंसान वाले नहीं आते, जैसे है वैसे तो आए, क्योंकि कुत्तों के भी तो रूह निकाली जाती है ना, तो कोई ना कोई फरिश्ता उनका भी होगा। ऐसा थोड़ी हर एक की रूह निकालने के लिए फरिश्ते हैं। अल्लाह का क्या निजाम है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अगर आज मस्जिद वीरान इन हालात में मदारिस के ऊपर कितनी पाबंदियां, मदारिस कितनी परेशानी का शिकार है। आजकल मेरे अक्सर मिलने वाले तारीफ साहब बैठे ये भी मदरसा चलाते हैं, मौलाना जैद साहब के बड़े मुखलिस दोस्त, बड़े नेक आदमी, और मेरे साथ साथ मौलाना वकास साहब दावत बरकातुहू तशरीफ लाए, मौलाना सलमान साहब बैठे हुए हैं, सब मदरसा चलाते हैं। मदारिस के लोग इस वक्त मौजूदा वक्त में काफी तकलीफ में, काफी परेशानी है, बड़े मसाइल है, मतबख के मसाइल है, तनख्वाह के मसाइल है, बहुत से मसले हैं। आप तो बड़े नेक लोग हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना ज़हूर साहब के ऊपर आपने बैत कर ली और इनके हर गम में आप शरीक हो गए। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत दे और आपके उम्र और माल दोनों में बरकत दे, और अल्लाह करे कि खड़ेरा किसी जमाने में ये मदरसा मैं सुनता हूँ कि बालू पर आबाद था, बालू पर, यानी जब बैठते होंगे आप जो आज जवान हो चुके हैं तो जहाँ बैठते होंगे वहाँ आपके कपड़ों पे बालू लग जाती होगी, घरों में जाते होंगे तो रेत लगी होती होगी, लेकिन अल्लाह की कसम आपने दिल पे अल्लाह को लिया, दिल पे रसूल को लिया, दिल पे दीन को लिया, दिल पे शरीयत को लिया। आज इतनी खूबसूरत इमारत अल्लाह ने आपको दी कि नहीं दी? बेशक। मुझे बताइए कि ये पैसा अगर आपका खुराफात की नजर हो जाता, तमाशों की नजर हो जाता, तो पैसों का तो कोई पूछने वाला न था, लेकिन वही पैसा अगर काम आ गया तो आने वाली नस्लें कहेंगी हमारा अब्बा नेक था जो मदरसा बनवा गया, हमारा अब्बा नेक था जो मस्जिद बनवा गया, हमारा अब्बा सीधा था, अच्छा था जो मुसलमानों को मुश्किल से बचा गया, हमारा अब्बा अच्छा था कि आज मदरसा बनाया है, मदरसे में बच्चे अल्लाह अल्लाह कहते हैं, जिसकी वजह से खड़ेरा के कब्रिस्तान पर अल्लाह का अजाब रुक जाता है। बड़ा काम कर दिया आपने, अल्लाह की कसम मदरसा देख के बहुत तबीयत खुश हो गई। बहुत अरसे के बाद मैंने किसी गांव में ऐसा मदरसा देखा, इतना खूबसूरत मदरसा, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी मोहल्ले किसी गांव में मस्जिद और मदरसा खूबसूरत है, इसका मतलब वहाँ के मुसलमान भी दिल के खूबसूरत। बेशक बेशक। खड़ेरा अगर कोई मुसलमान आएगा, न प्रधान को जाने, न हाजी को जाने, न सेठ को जाने, न फुलाने को जाने, न ढमकाने को जाने, मुसलमान आता है तो सिर्फ एक चीज जानता है, अल्लाह का घर बना हुआ आएगा, जरूरत
पूरी करेगा, वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, हाथ उठा के दुआ करेगा, ए अल्लाह जितना खूबसूरत घर तेरा यहाँ के लोगों ने बनाया है तो इनको हमेशा आबाद रख। वरना अगर आपके गांव में मस्जिद और मदरसा बहुत पुरानी हालत में है, नमाज आएगा, नमाज पढ़ेगा और दिल में एक ही तकलीफ महसूस करेगा, या अल्लाह कितने बड़े मुजरिम हैं इस गांव के लोग जो तेरे घर की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आप बड़े नेक और भले लोग। और आप तो इसलिए भले हैं कि पहले हजरत से मेरी आने की तारीख कुछ और तय हुई थी, फिर मुझे बहुत मजबूर होना पड़ा किसी वजह से, वो तारीख मैंने बदलने के लिए अदब से गुजारिश की थी, मना नहीं किया था हजरत से, अदब से गुजारिश की थी। तो हजरत ने वो तारीख बदल के कुछ और की, फिर वो तारीख थी, फिर मैंने तय किया, फिर उस तारीख के बाद हजरत ने फिर तारीख बदल दी, तो मैंने वो तारीख जो उधर छोड़ी थी फिर उनसे बात की। मसाइल होते, आप अपने उलमा की कदर करिए, अपने उलमा के उज़्र को समझिए, मजबूरियां बहुत होती है, किन हालात में उलमा जी रहे हैं, कभी किसी आलिम की जगह बैठ कर देखिए, एहसास हो जाएगा आपको लगता है बड़ा खूबसूरत जीवन बीत रहा है, दिल पे हाथ रख के कभी बैठ कर देखिए हम लोगों की जगह पे जितना खूबसूरत जीवन बीत रहा है पता चल जाएगा। लोग कहते हैं मौलवी साहब के पैसों में बड़ी बरकत, हमने तो अपने उलमा से एक बात कह दी है, जो तुमसे कहे बड़ी बरकत है उससे कहो 1 महीने की जेब हमारी तुम्हारे नाम और तुम्हारी हमारे नाम, बरकत पता चल जाएगी। तुम भी लो ना बरकत, सारी बरकत मौलवी साहब ले जाए, तुम नहीं लोगे बरकत। तुम्हारे घर में जानी चाहिए बरकत, नहीं जानी चाहिए, जानी चाहिए। तो मौलवी साहब के घर में तो हमेशा से है 1 महीने की बरकत तुम्हारे घर में, और जिस महीने की बरकत मौलवी साहब की तुम्हारे घर में गई उस महीने खुदा ही खैर करे, क्या से क्या न हो जाए। जो मुफ्ती साहब फतवा दे कि तलाक न दो भाई, रुके रहो, महीने भर का मसला हल हो जाएगा, फिर सब ठीक। मछली और गोश्त के बगैर निवाला नहीं उतरता है। कभी किसी आलिम से पूछो कि जब वो मस्जिद से मदरसे से अपने घर जाता है और घर से मस्जिद और मदरसा वापस आता है, उसके बच्चे चलते हुए पैर में लिपट के कहते हैं अब्बू आज बहुत दिन हो गए, सेब लेते आइएगा, बहुत दिन से हम आपसे कह रहे हैं। बाप का कलेजा चिर जाता है, बाप आंखें चुरा लेता है अपनी औलाद से, खामोशी से मस्जिद से निकल घर से निकलता है, ठेले पर पहुंचता है, सेब के जेब की हैसियत देखता है, वो सेब के लायक नहीं, दिल मार कर पैसे पूछ कर चला जाता है, घर से वापस आता है। इतनी देर में इन मौलवियों की बेगम भी बड़ी समझदार होती हैं, कहती है बेटा अब्बू भूल गए इसलिए नहीं लाए, फिर ला देंगे। लेकिन अब्बा भूला नहीं होता है, कोई बाप अपनी औलाद की फरमाइश भूलता नहीं है, उसकी हैसियत नहीं होती वो फरमाइश पूरी करे। आपके औलादों की जेब में 10-10, 20-20, 50 हजार, 1-1 लाख रुपए के मोबाइल, आप अपनी औलादों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। कभी उलमा के बारे में पूछा करिए, कैसे बदतरीन दौर से गुजरे। लॉकडाउन के दौर में तो जिस तरह मैंने अपने उलमा साथियों को रोते देखा, बस ये मैं जानता हूँ, उलमा जानता है, कह नहीं सकता आपसे, दिल रो देता है। लेकिन जरूर आप जैसे नेक लोग रहे जिसकी वजह से कम लोग बचे रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका दिया है, इसे गवाइएगा नहीं। अपने उलमा का इकराम करिए, अपने उलमा की इज्जत करिए। जो किसी आलिम की जिंदगी में एक बार बेइज्जती कर दे, अल्लाह उसके नस्लों से इल्म उठा लेते। अगर आपके खानदान में कोई हाफिज हो जाए, आपके खानदान में कोई कारी हो जाए, कोई मुफ्ती हो जाए, तो आपके खानदान के बड़े लोग गुजरे होंगे जिसकी वजह से अल्लाह ने नेमत दी। हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसकी नस्लें 7 नस्लें उलमा की इज्जत करती हैं, जब अल्लाह खुश होकर उनके घर में कोई हाफिज कुरान पैदा करे। आप खेल समझते, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, दुनिया का कोई नेता ना रहे, कोई डॉक्टर ना रहे, कोई इंजीनियर ना रहे, कोई वकील ना रहे, कोई प्रोफेसर ना रहे, कोई नेता ना रहे, कोई सियासतदान ना रहे, दुनिया चलती रहेगी इंशाअल्लाह। मुसलमानों की भी जिंदगी आप गुजरेंगी, गैरों की भी गुजरेंगी। एक डॉक्टर नहीं है तो उसका विकल्प दूसरा डॉक्टर है। एलोपैथ फायदा न करे, आयुर्वेद में चले जाओ, आयुर्वेद फायदा न करे, होम्योपैथ में चले जाओ, होम्योपैथ फायदा न करे, यूनानी में चले जाओ।
लेकिन अगर हाफिज कुरान ना रहा तो किधर चले जाओ, उलमा न रहे तो किधर चले जाओ। तुम्हारी मस्जिद और मदरसा चलाने वाले ये अल्लाह वाले ना रहे हैं तो तुम किधर चले जाओ। इसलिए हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, अपने उलमा से सबकत न किया, अपने उलमा के आगे न चला, अपने उलमा के तौहीन का तसव्वुर न करना इंशाअल्लाह। और अगर तुम उलमा की इज्जत करते रहे, आलिम की इज्जत इल्म की बुनियाद पे है। हजरत मौलाना ज़हूर अहमद साहब, आप भी कई भाई हैं, अल्लाह ने आपके भाइयों को मकाम नहीं दिया जो आपको दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो इल्म आपको दिया उसकी बुनियाद पर मकाम आपको दिया। किसी का कोई मकाम नहीं है। ला फज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि असवद अला अबयद वला लि अबयद अला असवद इल्ला बित्तक़वा। कोई नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सिर्फ वही अल्लाह को प्यारा है जो अल्लाह का होके रखे। मुझे बताइए कि ये उलमा अल्लाह के नहीं है तो किसके हैं? चंद सिक्कों पे कनात करके ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इनकी बच्चों की शादियां भी हो रही होती हैं तब भी ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। सबकी बेटियों की शादी हो गई, बेटों की शादी हो गई, जैसे कैसे कर लिया। कभी अभी हाथ सवाल के लिए नहीं फैलाया कि मुझे उधार दे दो। और कौन उधार देगा इनको बेचारों को? उधार तो उनको दिया जाता है जिनसे कहते वापसी का कोई रास्ता। हम मोदी साहब से कौन वापसी करेगा? तनख्वाह हम देते हैं तो हम जो देते हैं वो पहले से पता है सबको कि क्या देते हैं, तो क्या वापसी की उम्मीद? तो कहते मोदी साहब कुछ बना नहीं। पहले तो कहते मोदी साहब ने कहा कि भाई कुछ रुपए दे दो, जरूरत है, शाम को बताएंगे, सुबह बताएंगे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे। 3 दिन बाद कहते हैं कि कुछ बन नहीं पाया। और नेताजी पैसा मांग लो, हो ललकते ललकते कहो बैंक इतवार को खुलवा के पैसा निकलवा के नेता को दे दे, क्योंकि नेताजी है ना भाई। अगर कोई नेता हो तो बुरा ना माने, मैं जुमले में नहीं कह रहा। हालात कैसे, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चंद मिनट और कुछ बातें अर्ज कर दूं। आप अल्लाह करे कि ये खूबसूरती ऐसे ही कायम रहे। आज बड़ा जबरदस्त है कि 2 पल्लू हैं, एक तरफ मस्तूरात हैं, एक तरफ आप हजरात हैं, हजरात है, एक तरफ मस्तूरात है। हजरत मौलाना ज़हूर साहब की करामत है कि दोनों पल्लू बराबर कर रखे हैं। न इधर वजन ज्यादा, न इधर वजन कम है, न इधर वजन कम है, न इधर वजन ज्यादा है। मान गए हम आपकी करामत को कि वाकई ये सब आपसे मोहब्बत करते हैं, वरना कौन रुकता है किसी की सुनने के लिए आज के दौर में? वो भी सख्त तरीन बातें दीन के बारे में कौन सुनता है? अल्लाह आपको मुबारक करे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मैंने मिसाल दी थी, वहां से चल कर एक बातें और अर्ज करके बात खत्म करूं। मुझे आप बताइए, मैंने पानी की सारी मिसालें दी, आपसे नहीं दी? अरे दी कि नहीं दी? पानी भी अल्लाह की अजीब कुदरत, अल्लाह का निजाम देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी को समंदर की भाप से उठाते हैं, पर्वत पे जमाते हैं, कुछ हिस्सा लाकर इलाकों में बरसाते हैं। बरसाने का निजाम क्या है? वअस्कन्नाहु फिल अर्द, हम पानी बरसाकर उसको जमीन में जमा कर देते हैं, फिर हम तुम्हें ताकत देते हैं, तुम ट्यूबवेल से, सबमर्सिबल से या मोटर से पानी निकाल कर अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हो। अगर ये आसमान से बरसने वाला पानी हम जमीन के तहों में ना जमाए, तुम्हें पानी कौन देगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं? तुम पानी को उतारने वाले हो या हम उतारने वाले हैं? और अल्लाह रब्बुल इज्जत मालूम क्या पूछते हैं कि तुम ये बताओ, अगर यही जमीन से निकलने वाला पानी, जमीन से निकलने वाला पानी अगर हम खारा बना दें, लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा। सवाल है अल्लाह का। मसला ये है कि हम लोग कुरान बस इस उम्मत का हाल, बस जो कुछ कमियां हैं तो ये उम्मत, इस उम्मत को कुरान मालूम कब याद आती है?
मरने पर तो मर जाए तो कुरान ही कितनी याद आती है। वहां से बच्चे ले आइएगा, पढ़वा दीजिए। ये बताओ बच्चे किसी के, मौली साहब कहीं के, अब्बा तुम्हारे बच्चे आए, मौली साहब आए तुम्हारे घर में पढ़ दिए, तुम्हारे अब्बा को क्या मिला? कभी तो तुम्हारे अब्बा ने कोई दीन की तालीम पर पैसा नहीं लगाया। अपनी कोई औलाद एक ऐसी नहीं बनाई जो ढंग के कुरान पढ़ ले। अब्बा के लिए कुरान पढ़ने बच्चे आए, मौली साहब लेके आए, भैया उस मजलिस में कुरान नहीं पढ़ते, भैया उस मजलिस में कुरान पढ़ने के बजाय चाय नाश्ते के चक्कर में है। अब बताइए इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि सारी दुनिया आपके बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर रही और आप खुद अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ के बजाय क्या करेंगे? रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जो दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, यही तो दुआएं मांगनी थी, यही तो दुआएं मांगनी थी हमें कि अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारे अब्बा अम्मा को माफ कर दे, अल्लाह सारे मोमिनीन को माफ कर दे। लेकिन मसला यही है कि हम कुरान पढ़ते ही कहाँ। रमजान में मुझे याद है अच्छी तरह, आज से 10-15 साल पहले हजरत रमजान में मस्जिदों में अजान से पहले लोग बैठे होते थे, तिलावत कर रहे होते थे। आज से 10 साल पहले तक मुझे याद है जुमे के दिन मुसलमान सलातुत तस्बीह पढ़ने का एहतमाम करता था। आज मुझे अच्छी तरह याद है कि जुमे के दिन जब हजरत मौलाना ज़हूर साहब कहते होंगे वला ज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु, तो हर एक पर एक गिर क्या रहा होता, चलो छूट न जाए, चलो छूट न जाए। अब क्या छूटेगी, सब छूट चुका। अगर तुम वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर पर आए नमाज पढ़ने, अगर तुम वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर पर आए मस्जिद में, रसूलुल्लाह फरमाते हैं नमाज जुमा में जो सबसे पहले मस्जिद आता है, एक ऊंट सदका करने का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। आप इन मस्जिदों को क्या समझते हैं? मस्जिद खड़ेरा की हो या खड़ेरा से भी कहीं दूर गांव की हो, अल्लाह की कसम अगर मस्जिद है तो हर मस्जिद पर फरिश्ते दरवाजे पे खड़े रहते, आने वालों का नाम लिखते। पता चला रजिस्टर, हमारी उम्र हुई खड़ेरा में 70 साल, 70 साल का रजिस्टर। अल्लाह ने कहा खोलो खड़ेरे का रजिस्टर इसका। अब पता चला फरिश्तों ने सब खोल के सामने रख दिए, लो पकड़ो, किसी रजिस्टर में हजरत का नाम नहीं। कमाल हो गए। अब अल्लाह कहेंगे तुम बताओ जब कहीं नाम ही नहीं है तो तुम्हें कॉलोनी कैसे मिली? नाम तो कॉलोनी तो नाम से मिलेगी। अगर खड़ेरा में प्रधान के रजिस्टर से तुम्हारा नाम गायब हो जाए, दिल पे हाथ रख के बताओ कॉलोनी पा जाओ? अल्लाह के रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं और अल्लाह की कॉलोनी यानी जन्नत, खालिदीन फीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह व मा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। अगर अल्लाह की जन्नत पानी है तो किसके रजिस्टर में नाम होना चाहिए? अल्लाह के। और पता चला 70 साल से जुमा के अलावा कोई नाम नहीं। और जुमे में नाम भी कहाँ है वो भी सुन लो। जब खुतबा हो चुका, फरिश्तों ने रजिस्टर बंद कर दिया, अब फरिश्ते भी सफों में आ गए, भागे भागे आ रहे, काहे में नाम लिखाओ? रजिस्टर तो बंद है। आए थे तुम जुमे को, ठीक है आए थे। तुम कहोगे नहीं नहीं हम आए थे, तो रजिस्टर में नहीं, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। तो अल्लाह कहेंगे आए थे, तो कहते हाँ आए तो थे, नमाज खड़ी हो गई थी। तो अल्लाह कहेंगे भैया हमारे रजिस्टर में बताओ कहाँ नाम। हालांकि अल्लाह को सब मालूम, वल्लाहु यअलमु मा अंतुम ला ताअलमून, अल्लाह सब जानता, तुम कुछ नहीं जानते। और इंसान तो इतना लाचार और बेबस है, खाली बना घूम रहा है। सच्चाई ये है कि इसके जिस्म में कैंसर पनप रहा, इसे नहीं मालूम। इसके जिस्म में टीबी पनप रहा, इसे नहीं मालूम। इसके जिस्म में दमा पनप रहा, इसे नहीं मालूम। इसके जिस्म में न जाने हड्डी घुली जा रही, इसे नहीं मालूम। इसके जिस्म में रीढ़ की हड्डी खिसकी जा रही, इसे नहीं मालूम। किस चीज पे करते हो? तुम्हारी हैसियत ये है जब अल्लाह चाहे तुम्हें जिंदा रखे, जब अल्लाह चाहे तुम्हें मौत दे दे। किस चीज पर करते हो? वही रब है जो तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत कर रहा, वही रब है जो तुम्हारी जिंदगी में नेमतें दे रहा। वो न चाहे तो हलक के नीचे कतरा पानी न जाए, वो न चाहे तो खाने की जगह पानी की नली में चला जाए और पानी खाने की नली में चला जाए। सच बताओ इंसान जिंदा रहेगा? एक आदत चावल अगर फंस जाता है गलत हलक में,
अभी जल्दी का वाकया है, मिलने वाले हैं हमारे, उनके घर का किस्सा है। हलक में कोई सिक्का फंस गया, 50,000 रुपए लगे थे। ये जो उच्छू लगता है ना, उच्छू, ये उच्छू नहीं है। अल्लाह अपनी कुदरत का मुजाहरा करते हैं कि 50 साल से हम तुम्हें खाना खिला रहे, तुम चबाते हो, लुक़मा मुंह में रखते हो, खट से निकल जाते हो, हम हलक के नीचे उतार देते हैं, तुम समझते हो तुम्हारा कारनामा है। अगर तुम्हारा कारनामा था तो आज ये गलत चावल फंसा कैसे? अल्लाह अपनी कुदरत दिखाते हैं, लेकिन हम तो ठहरे ढीठ आदमी, हम पर क्या असर अल्लाह की कुदरत का? सीधे पंगा अल्लाह से। और आज के मुसलमान बहुत हिम्मती है भाई, सीधे पंगा अल्लाह से लेते हैं, किसी छोटी मोटी ताकत से नहीं लेते। अब आप कहेंगे यार साहब थोड़ा सही बोलिए, अल्लाह से पंगा? मुझे बताइए फजर की नमाज ना पढ़ना किससे पंगा है? जरा बताइए, अल्लाह किससे पंगा? हमारी बहनें जो बोल बहुत रही बेचारी, थोड़ा चुप रहती तो इनकी बहुत कुछ समझ में आता। जो बातें मैं अपनों से कह रहा, मर्दों से, ये बातें हमारी बहनों की, मैं दीन की सीधी बात करता, मैं कभी मर्द और औरतों के लिए अलग अलग बातें नहीं करता। जो बात मैं कह रहा हूँ ये सारी औरतों के लिए है, ये सारी मर्दों के लिए है। मैं कॉमन बात करने का आदमी हूँ, जो लोग मुझसे वाकिफ हो जानते हैं। मैं कॉमन बात सीधी करता हूँ, वही बातें औरतों के लिए, वही बातें मर्दों के लिए। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, क्या आप अल्लाह की कुदरत को क्या जाने? सच बताइए, अगर हमारे क्या कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, मर गए, हार्ट अटैक नहीं आ गया। सामने वाले के लिए अल्लाह इबरत देते हैं कि जिस तरह एक लम्हे में हमने इसके दिल से खून के निकलने जाने को बंद कर दिया, लम्हों में ये गिर के मर गया, हम जब चाहे तुम्हें भी ऐसी मौत दे सकते हैं। ये तो हमारे लिए इबरत की चीजें हैं, लेकिन हमारी समझ में थोड़ी आती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को बीमारी में देखो, किसी को तकलीफ में देखो, किसी को मुसीबत में देखो तो दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। सब छोड़िए, आप सारी बातें छोड़िए, जितने लोग बैठे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा अपने घर में जाता है, दायां पैर रखता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, घर जाने की दुआ पढ़ता है, इब्लीस अपने चेले से कहता है अब इस घर में तुम्हारे लिए जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसने ताला लगा दिया है अल्लाह की ताकत का। बिस्मिल्लाह ताला है, घर में दायां कदम रखना ताला है। अल्लाह के अपने घर में जाते हुए अल्लाह का नाम लेके दुआ पढ़ के दाखिल होना अल्लाह की रहमत के उतरने का जरिया और शैतान के आने का ताला है। दिल पे हाथ रख के बताओ कितने मुसलमान पढ़ते होंगे? कितनों को याद है? तसव्वुर करो, जब मदरसा है, उलमा है, तब ये हाल है। जब ये नहीं रहेंगे तो कौम का क्या होगा? जानवर की तरह खड़े होकर मूतेंगे, हगेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। और खड़े होने का रिवाज, खाने का, हम मुसलमानों में आपसे क्या बात अर्ज करें? बस मुसलमानों के पास कहीं धोखे से पैसा ना आ जाए, अल्लाह के आपको बुरा जरूर लगेगा। जैसे ही जब तक मुसलमान के पास पैसा नहीं आता, हजरत मैंने अपनी बेटी की शादी बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक की, बिल्कुल सुन्नत, एकदम सुन्नत। अब हमको भी इतनी बार समझाता है कि हमसे करा तुम भी ऐसे करो। खैर, तुमने पूछा क्या सुन्नत? कहने लगे हजरत 4 आदमी से मैंने कहा निकाह पढ़ा दिया, जो था खिला दिया, बेटी को रुखसत कर दिया। पहले ही तय कर दिया था कि कुछ नहीं होगी, सुन्नत हो गई। हम 10 लोग किससे सुना दे, नाम बना जो मुझसे आए बोले कि मैंने सुन्नत के मुताबिक की। 8, 10, 12 साल बाद उनके बच्चे जवान हुए, सऊदीया पहुंच गए, पैसा आ गया, घर बन गया, जबरदस्त में निकला पड़ा हंगामा, शादी वादी गुजर गई। मैंने उनको बुलाया, कहाँ तशरीफ लाइए? आए तो बड़े ठाट फाट में आए, सब उतर गया, ये सब उतर गया, सब उतर गया, ये भी उतर गया, ये भी उतर गया साथ। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मुझे बताओ रसूलुल्लाह इससे पहचानेंगे क़यामत में कि नहीं? कब्र में पहचानेंगे कि नहीं? ये पहचान है ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कब्र में लाया जाएगा, जानते हो इनको? तुम क्या जानोगे उनको? अगर रसूलुल्लाह जैसी शक्ल न हुई तो रसूल अपना चेहरा खुद फेर लेंगे, और जिससे रसूल चेहरा फेर लेंगे फिर उसकी बचने का कोई रास्ता तसव्वुर में नहीं। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हमें रसूल जैसी शक्ल बनाने की तौफीक अता फरमाए।
बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मेरी बात को बुरा नहीं मानना। मैं जो बात तुमसे कह रहा हूँ इसलिए कि तुम रसूल के आशिक हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, तो जिससे मोहब्बत करते हो, अब तुमको जो भी नचनिया पसंद आ जाए, उस नचनिया की फिल्म नहीं छूट सकती क्योंकि पसंद आ गया। चाहे लखनऊ में लगे, कानपुर में लगे, दिल्ली में लगे, ना लगे तो वेब सीरीज में गुजरे, ना लगे तो कोई तुमको ऐप खरीदनी पड़े। देखना है, देखना है तो देखना है। मुस्लिम कौम की खूबी मालूम क्या खूबी, हालांकि बदतरीन खराबी है। खूबी इसलिए कह रहा हूँ आज के दौर में है, 2930 रोजे रखेंगे और ईद के दिन नमाज पढ़ के सीधे पिक्चर हॉल चले जाएंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाते। सारे रोजे वगैरह लपेट के ले जाके पिक्चर हॉल के दरवाजे पर रख देते। तुम ले जाओ जिसको ले जाना हो, यहाँ से नए फिर से नए नए बन के आएंगे। क्या काम, कम से कम ईद के दिन की तो कदर करो, उस दिन तो गुनाह न करो। ताजे ताजे बख्शते हैं, ये ईदगाह है आपका, यहीं से बख्शे बख्शाए निकलते हो। अल्लाह की कसम तुम कहीं से बख्शे बख्शाए नहीं निकलते, लेकिन ईदगाह से और मस्जिदों से जरूर बख्शे बख्शाए निकलते। कम से कम इसकी तो कदर करो, इसका तो अदब करो, इसका तो एहतराम करो। बस मेरे भाई, मेरी बातें ज्यादा हो गई, मुझे कहीं और के सफर करना है। अल्लाह से हजरात को अच्छा रखे। मैंने एक मिसाल दी थी, फिर वापस आता उसी मिसाल पर बात करता। मैंने आपसे कहा सख्त तरीन सर्दी में आपकी औलाद आपको ठंडा पानी ला के दे के अब्बा पीजिए, ये आपकी औलाद क्या आपसे मोहब्बत है कि दुश्मनी? मोहब्बत दुश्मनी। सख्त तरीन धूप में आप चल के आए हो, साइकिल मोटरसाइकिल छोड़िए, आप अपनी शानदार कार में एसी चला के आए और जैसे घर में बैठे भैया से कहे पानी लाओ, भैया खोलते हुए गर्म पानी का गिलास ला के दे दे, या आपके बेटे की आपसे मोहब्बत है कि दुश्मनी? आपके औलाद आपको वॉश बेसिन के पाइप से पानी ला के दे दे, मोहब्बत है कि दुश्मनी? आपके औलाद आपको नाली का बहता हुआ पानी ला के दे दे, मोहब्बत है कि दुश्मनी? बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अल्लाह आपसे कह रहे हैं नमाज पढ़ो। आए वजू किया सही कि नहीं? एक सहाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके नमाज पढ़ी, चले गए, जाने लगे। रसूलुल्लाह ने कहा तुम फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, जाओ वजू करो, वापस आओ, नमाज पढ़ो। हजरत मौलाना ज़हूर अहमद साहब अगर आपके पास कोई आदमी आए और आप उससे कहें ऐसा है तुम्हारी नमाज नहीं है, फिर से जाके पढ़ो, तो एक बार चला जाएगा, दोबारा आपकी भी नहीं सुनेगी। नहीं आपकी सुनेगा, नेक आदमी, चूंकि ये नेक लोग हैं, सुन लेंगे, बाकी की कहीं की बात तो नहीं सुनेगा। सहाबी गए, वजू किया, चले आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनसे कहा कि तुमने वो नमाज नहीं पढ़ी जो हमने सिखाई, सीखी तो नमाज पढ़ी। एक सहाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके नमाज पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि उनकी पैर की एड़ी का नीचे का कुछ हिस्सा सूखा रह गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके जिस्म के वजू के आज़ा का जो हिस्सा सूखा रह जाए, वजू भी नहीं होता और वो हिस्सा जहन्नम में जले। तुम तसव्वुर करो, वजू आधा अधूरा करने वाला तो जहन्नम में जल जाए, और जो वजू ही ना करे वो सीधा जन्नत चला जाए। ये तो तुम्हारा फतवा होगा, कहीं से लाए होगे तुम उठा के, फतवा नहीं है शरीयत का। वजू के बगैर एक बात आपको बताऊं, बहुत भीड़ लगी हो, नेताजी हेलीकॉप्टर से उतरे, लेकिन नेताजी तुमसे एक बात कह दे कि देखो यार तुम हमारे बड़े खास आदमी हो, भीड़ बहुत होगी, तुम एक काम करना, एक डंडा खत्म करो। अच्छा, नेताजी कहे तुम एक काम करना, डंडी पर नाम लिख लेना, जैसे तुम्हारी डंडी ऊंची होगी हम अपने गार्ड से कहेंगे, सिक्योरिटी से कहेंगे जाओ इनको फलाने को बुला लो, ताकि मेरे बगल में तुम्हारी कुर्सी पड़ जाए, तो तुम्हारा सीना ये न कहो कि दिल ही फट के बाहर आ जाए। और सारे गांव में देखा नेताजी बहुत मानते हैं, नेताजी बहुत मोहब्बत, खाली नेताजी, और नेताजी काहे मानते तुम भी जानते, कोई नया मसला नहीं। मौली साहब चंदा लेते हैं तो तुम्हारे हर गम में शरीक भी रहते हैं, नेताजी भी चंदा ही लेते हैं। अब जहां भी शरीक होते हो तुम भी जानते हो।
मौली साहब मौलाना ज़हूर साहब चंदा दे गए, अब्बा का इंतकाल हुआ, नहला दिया, कफना दिया, कंधा दे दिया, मस्जिद ले आए, अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना पढ़ भी दिया, शरीयत के मुताबिक गड्ढा खुदवा के दफन करके मट्टी डाल दिया, दाएं बाएं खड़े होकर अपने मदरसे के 2 बच्चों से सूरह बकरा का अव्वल आखिर रुकू पढ़ा दिया, सूरह यासीन पढ़ा दिया। नेताजी भी चंदा ले गए थे, उन्होंने क्या क्या किया? भाई नेताजी हमसे खफा ना हो जाएगा कोई नेताजी, हम एक बात कह रहे हैं, जितनी इज्जत तुम किसी नेता की करते हो, इससे 100 गुना तुम्हें इज्जत अपने उलमा की करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे ये उलमा सिर्फ दुनिया में ही काम के नहीं है, कब्र में भी तुम्हारे काम के हैं। अब पूछो कब्र में कैसे? यही तुमको बताएंगे कि तुम रसूल को कैसे पहचानोगे, हश्र में भी यही काम आएंगे, इसलिए कि यही तुम कोई हाफिज होगा, कोई आलिम होगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, चचा हमारे साथ जन्नत चलो। अगर मान लो तुमने खड़ेरा मदरसे में 4-5 बच्चे हाफिज बनवा दिए अपने पैसों से, अब एक बच्चा कह रहा नहीं चचा मेरे साथ, दूसरा नहीं चचा मेरे साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे कि जिस बच्चे की सबसे अच्छी जन्नत है चचा उसी की जन्नत। आप क्या समझ रहे हैं? इनका वकार और मकाम आपको नहीं मालूम, और मालूम है आपके ऊपर भूत आ जाए तो नेताजी तो नहीं भगा पाएंगे, आसेब चिपक जाए, पता नहीं कैसे चिपकता है, मुझे आपकी समझ में नहीं आया ये आसेब और भूत कैसे चिपकता है मुझे। जो खुद ही 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो खुद ही एक आसेब है, वो खुद ही दूसरों के चिपका, वो क्या उसके क्या चिपकेगा? मुझे बताओ नमाज पढ़ने वाला नेक है कि नहीं है? नमाज पढ़ने वाला बुरा, ना पढ़ने वाला बुरा है कि नहीं? आसेब बुरी होती कि नहीं? मुझे बताओ आसेब से दोस्ती करेगी कि आसेब किसी अच्छे से दोस्ती करेगी? वो इसलिए चिपक जाती है जैसे हम वैसे तुम साथी रहो, काहे झगड़ा कर रहे हो? ना आसेब से आसेब की दोस्ती हो सकती है, वरना रसूलुल्लाह फरमाते हैं फजर की नमाज के बाद मुअव्वदतैन, कौन चीज? मुअव्वदत। अब देखिए आप ना बोलिए मुअव्वद, जो हमारे सामने नेक भले लोग मुअव्वदतैन पढ़ ले। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो शख्स मगरिब के बाद फजर के बाद सलाम फेर कर बगैर बोले मुअव्वदतैन पढ़ ले। मुअव्वदतैन क्या है? एक किताब है, पढ़ने में 20-25 साल लगते हैं ना, मालूम? बुरा नहीं मानिएगा, मेरी एक आदत है जो मैं बोलता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप दीन की बुनियादी बात भी नहीं जानते और एहसास भी नहीं है कि हम नहीं जानते। अफसोस तो ये है कि अगर आदमी बीमार हो, उससे लोग का इलाज करा लो, वो उसको एहसास ही ना हो कि हम बीमार, इससे बड़ी बात क्या हो? इससे बुरी बात क्या हो? मुसलमान दीन जानता भी नहीं और ना जानने की तकलीफ भी नहीं है और एहसास भी नहीं। जब जिस्म सुन्न हो जाता है तो चाहे हथौड़ा मार दो चाहे तलवार से काट दो, महसूस होता है? बस मुसलमानों का यही हाल है। मुसलमानों की मस्जिदें गई, मदरसे गए, मकतब गए, उलमा गए, दीन गया, एहसास खत्म हो गया, वायदा कारमा जाता रहा। अब मेरे पास तो खूबसूरत गले ऐसे तो नहीं है जो आप गुजरात के पास है। मैं अपनी आवाज में शेर पढ़ता हूँ और मैंने कोशिश भी कभी नहीं की कि मैं शेर बड़ा अच्छा पढ़ूं। मेरे पास गला ही नहीं तो पढ़ूंगा क्या खाक, और पढ़ूंगा तो आप सब अपने आप ही चले जाओगे, तब तो आपकी करामत भी नहीं रोक पाएगी किसी, इसलिए मैं पढ़ता भी नहीं। वायदा कामी बताए कारमा जाता रहा, कारमा के दिल से एहसास। अफसोस तो ये है कि कारमा का मतलब काफिला, मतलब लोग, कम्युनिटी। वायना कामी हाय अफसोस, किसी कोई काफिला किसे कहते हैं? मिसाल सुन लीजिए, आप लखनऊ से सामान लाके खड़ेरा में बेचते हैं, आप खड़ेरा से लखनऊ गए, जाते जाते ही आपकी जेब किसी ने काट ली, इसको कहते हैं मताए कारमा जाता, यानी जेबें कट गई तो क्या बाजार, क्या घर, अब तो उधार ले या घड़ी गिरवी रखे या मोबाइल गिरवी रखे। मोबाइल तो कोई गिरवी नहीं रखेगा, इसलिए कि मोबाइल तो बस खाली किसी का मोबाइल मांगो, सच्चाई सामने उसकी। आजकल किसी का सच्चाई जाननी हो, कुछ ना कहो भाई जरा मोबाइल दे दो, मोबाइल देने से पहले 50 लाख लगाएगा, ये बात ही तो करोगे और तो कुछ नहीं। ये अब तो हर एक का लाख अलग होता है तो अलग अलग लगा होता है।
खाली किसी का मोबाइल ले लीजिए, 5 मिनट में सच्चाई सामने, सब कुछ पहले दिल में होता था, मोबाइल में होता है। और मुझे ताज्जुब है, एक कौम दिन में 10 बार मोबाइल जेब से निकाल के खोलती है, ये बेचारी दिन में एक बार भी अल्लाह की किताब उठाकर नहीं खोलती। बड़ी ताज्जुब। मोबाइल से तो मोहब्बत हुई, अल्लाह की किताब से नहीं हुई। क्यों नहीं? अल्लाह से नहीं हुई, इसलिए नहीं। बस मेरे भाई, मैं बात कहीं और से कहीं और चली जाती है, मैं मिसाल पर आ ही नहीं पाता, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अल्लाह से मोहब्बत करो। मुसलमानों की पहचान क्या है, ये भी बता के बात खत्म कर रहा हूं। मुसलमानों की पहचान क्या है? मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास खड़ेरा गांव के प्रधान की मोहर लगी हुई रसीद नहीं तो आपको कॉलोनी नहीं मिल जाए। हाँ बिल्कुल मिलेगी। कह दो डीएम साहब के हम बहुत खास आदमी ये लोग है ना, दे देगा, प्रधान दे देगा। डीएम नहीं, तुम पीएम के भी खास आदमी हो। कानून ये कहता है तुम पीएम साहब के पास चले जाओ, हाँ आपके खास आदमी हो, खड़ेरा का प्रधान हमें कानून नहीं देता, तो खड़ेरा के प्रधान से पीएम यही कहेंगे ऐसा है भैया, पहले इसका नाम यहाँ उनकी लिस्ट में लिखो, फिर इसको कानूनी दो, यही तो कहेगा। जन्नत चाहते हो ना अल्लाह चाहते हो ना रसूल चाहते हो, जन्नत चाहते हो। वाह वाह, ये तो बड़ी अजीब बात, ना अल्लाह चाहिए ना रसूल चाहिए, जन्नत चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हमें आपके यहाँ चाय चाहिए, खाना चाहिए, ना आपसे सलाम दुआ अच्छी है, ना आपके घर वालों से, ना आपका घर पसंद है, चाय चाहिए, वाह मिल जाएगी। कैसी बातें करते, सीधी सी बात है। इसलिए अल्लाह चाहिए और रसूल चाहिए। और एक बात कहूं आपसे, अल्लाह से कैसी मोहब्बत करो, कैसी करो ये भी बता दो। मोहब्बत किसे कहते हैं बता दो, बहुत आसान है। जैसे मैं अभी आपको एक फिल्म का डायलॉग सुनाऊं, हालांकि मुझे कोई याद वाद नहीं है, अगर सुनाऊं तो कौम में 15 साल से 60 साल तक की उम्र के लोग, मैं किसी एक फिल्म का डायलॉग दूसरे फिल्म के नाम से सुनाऊं, अगर 10 लड़के खड़े हो तो 6 लड़के टोक देंगे कि ये डायलॉग इधर खड़े उधर खड़े। एक गाना मैं सुनाऊं और ये बोलूं कि फलाने नचनिया ने गाया, नहीं तुम क्या जानो ये फलाने ने गाया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इन्ना आतैना कल कौसर लम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो आप क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ना आपको इन्ना आते ना याद है ना कुछ। गाना टेढ़ा पढ़ दूं तो सबे बताएंगे, और कुरान टेढ़ी पढ़ दूं तो ठीक है। आप नहीं करते होंगे, आप तो लोग खड़े रहते, लेकिन भैया है सच्चाई है। मैं तुमको उलमा की सिर्फ एक बात बता दूं जिसका क़यामत तक तुम एहसान नहीं अदा कर सकते। बता दूं, जो कुरान तुम्हारे घर में है ले आओ, हमको दे दो, हम कुरान के वर्क 4 इधर 4 उधर 3 इधर 2 इधर करके लगा दे, पूरे खड़ेरा में चले जाओ, अगर एक आदमी बता दे कि गलत, कौन बताएगा? ये बताइए, उलमा बताएंगे, हुफ्फाज बताएंगे, पूरा गांव का प्रधान भी नहीं बता पाएगा, गांव के विधायक भी नहीं बता पाएंगे, सांसद जी भी नहीं बता पाएंगे, सीएम से पीएम तक नहीं बता पाएंगे, सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भी नहीं बता पाएंगे। अगर कोई कुरान सही है या गलत बताने वाला दुनिया में है तो सिर्फ उलमा और हुफ्फाज और मदारिस और मकातिब और मसाजिद। इससे बड़ा कोई एहसान चाहिए तुम्हें? तुम हमसे कहते हो उलमा कोई काम नहीं करते, अल्लाह की कसम अगर यही एक कारनामा मान लीजिए तो सबसे बड़ा काम। आप कहते काम नहीं करते, इनसे बढ़कर कौन काम कर रहा है? 4 बजे आपके बच्चे सो रहे हैं, ये मदरसे में उठ के बच्चों से कह रहे अल्लाह के वास्ते प्यार से उठ जाओ नमाज। आप अपने बच्चे को घर में रह के एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा पाते। मौलाना ज़हूर साहब दामद बरकातुहू आपके बच्चे को 1 महीने में 300 फजर की नमाज पढ़ा ले जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? इसलिए कद्र कीजिए इस बात की। मोहब्बत किसे कहते हैं बता दूं? मोहब्बत इसे कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए, जब कुरान पढ़ा जाए, और जो आयतें हमारे कारी साहब ने पढ़ी थी, फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार कुल इबादिल्लज़ीना आमनू, इससे पहले आयतें पढ़ी नहीं पढ़ी थी। जब कहा जाए कि फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार, अगर तुम बुरे हो तो जहन्नम में जाओगे, जब ये जुमला सुना जाए तो रोंगटे खड़े हो जाए, दिल कांप जाए, जिस्म बिल्कुल एकदम
कांप जाए और कहे अल्लाह इतना बुरा दिन होगा कि अल्लाह के मानने वाले जहन्नम में जाएं। और जब आपके सामने पढ़ा जाए खालिदीन फीहा वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जो नेक काम करेगा बहती हुई नहरें बागात अल्लाह उसको इनाम में देंगे, तो दिल खुश हो जाए कि मेरा अल्लाह मेरे लिए कितनी चीजें तैयार कर रहा है। लेकिन मसला वही है, जब कुरान से मोहब्बत हो तब नचनिया से मोहब्बत थी। एक नचनिया का गाना बजा डीजे में, उंगली भी घूम रही है, सर भी घूम रहा, कमर भी घूम रही, टांगे भी घूम रही, क्योंकि जिससे मोहब्बत है वो हो रहा। कुरान पढ़ी जाती तो असर कुछ और होता। अगर कुरान मालूम होती, नाच गाने से मोहब्बत थी, नाचे गए, खुद भी नाचने लगे, पूरी कौम तो नचनिया बन गई। जिसको देखो मोबाइल ये घड़ा रीलें बना, पूरी जिंदगी मुसलमान की रील होकर रह गई। रील ही जिंदगी बची है, टेढ़े मुंह सीधे मुंह, ऐसे ऐसे खुदा फोटो कशी हराम थी, हराम है, हराम रहेगी। फतवा सुनाने के बाद एतराज करोगे ये क्या है, यही तो कहोगे। ये वो सबूत है कि आज हम मौलवियों के खिलाफ न जाने कैसे कैसे FIR हो जाती है। ये बतौर सबूत और दलील है कि हमने जो बोला वो लिखा। सुन लीजिए, ये वो है। आप कैसी बातें करते, फतवा लेके आइए, वो लेके आइए, जो बात में अर्ज कर रहा। बस मेरे भाई, मोहब्बत वो है कि जब आपके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल खिल उठे, जब रसूल का नाम लिया जाए तो चेहरा खिल उठे, और जब आपके सामने शैतान का नाम लिया जाए तो चेहरे पे बेबसी तारी हो जाए। जब आपके सामने जन्नत का नाम लिया जाए तो चेहरे खिल उठे, जहन्नम का नाम लिया जाए तो चेहरा दिल कांप जाए। अगर ये चीजें पैदा हो जाए तो इसे अल्लाह की मोहब्बत कहते हैं। करो के दो, वैसे भी करेंगे, बहुत देर हो चुकी है, अब खत्म। अल्लाह आप सबको अच्छा। हमारी बात अगर आपको बुरी लगी है तो माजरत, लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमानों के हालात, मुसलमानों का अल्लाह तो अच्छा है, मुसलमानों का रसूल भी बहुत अच्छा है, मुसलमानों का कुरान भी बहुत अच्छा है, मुसलमानों की शरीयत भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुसलमानों का हाल नहीं अच्छा। वजह वही है कि अल्लाह ने हमसे कहा नमाज पढ़ो, तो जैसे औलाद सख्त सर्दी में ठंडा पानी, सख्त गर्मी में गर्म पानी, कीचड़ का पानी, नाली का पानी लेके बाप के सामने खड़ी है, मुसलमान वैसे ही अपनी नमाजें और रोजे लेके अल्लाह के सामने खड़ा है। नमाज पढ़ने आया है, अरे अल्लाह आपके अलावा कोई नहीं, नमाज पढ़ के निकला, 2 रुपए की बेईमानी, 5 रुपए की बेईमानी, 10 रुपए का झूठ किए बैठा है। क्या कहते हो पालते अल्लाह हैं, और फिर कहते हो झूठ न बोले तो धंधा न चले। तुम धंधे से नहीं पल रहे हो, तुम अपने अल्लाह से पल रहे हो। अगर धंधा पाल रहा होता तो तुम्हारे घर की गैया भैंसी भी धंधा ही कर रही होती, वो भी कहते रुक जाओ, हम पहले धंधा करेंगे तब दूध देंगे। बिना धंधा किए, और तुम्हारे अल्लाह मालूम क्या है, अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान जाओ। अल्लाह क्या फरमाते हैं, मिन बैनि फर्तिन व दमिन लबनन खालिसा। क्या बात करते हो, हमारी कुदरत देखना चाहते हो। गोबर और खून के बीच में हम उम्दा दूध पैदा करके दिखा देते। दूध में गाय और भैंस और बकरी के दूध में अगर पानी न मिलाया जाए, अगर गंदगी न मिलाई जाए, खालिस दूध हो तो दूध की खुशबू ही अलग होती है। अगर दूध में बदबू आ रही है तो इसका मतलब कुछ कारस्तानी बीच में हो चुकी है। अल्लाह ने दूध को, जानवरों से निकलने वाले दूध को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खून और गोबर के बीच में पैदा किया। मिन बैनि फर्तिन व दमिन, हम अपने जुमले नहीं बोल रहे, कुरान में लिखा है हज़रत, खून और गोबर के बीच में लबनन खालिसा, असली दूध मौजूद, साइगन लिशारिबीन, पीने वाले को मौज आ जाती है। हम थोड़ी कह रहे, अल्लाह कह रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पिया जाता है चाय हाँ रही तो आएगी तो है ही कारस्तानी बीच वाले की है, बंदे की, कारस्तानी दूध वाले की है, कारस्तानी मेहमान में मेजबान की है। मढ़े दे रहा है अल्लाह पर। अल्लाह कभी अपने बंदों के साथ कोई गलत फैसला नहीं करते। इन्नल्लाह ला यज़लिमु अन्नास शैआ, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करते, लोग अपने ऊपर जुल्म करते। तय करो अपनी जिंदगी बदलना है इंशाअल्लाह। फिर मौका कभी रहा, हजरत अभी कभी हाजिर हुई तो बहुत सी तफसीली बातें अर्ज कर देंगे। आज थोड़ी बहुत जो बातें मेरे दिल में आ सकी वो सिर्फ हजरत की करामात का नतीजा है।
अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। किस मेहनत से आपने इमारत कायम की, लोगों ने मुझे बताया कि सब आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये आपके महबूबुल खलाइक होने की दलील। अल्लाह करे कि आपके खानकाही निज़ाम भी चल पड़े। अल्लाह करे कि आपके तालीमी तरबियती निज़ाम के साथ तारीखाना निज़ाम भी चल पड़े। ये सब लोग आपके हाथों पे बैठ हों और लोग आप इनको एक और रास्ता दिखाएं। अल्लाह करे कि खड़ेरा पर अल्लाह की रहमतें जैसी है वैसी चलती रहे, इसमें और बढ़े। खड़ेरा के मुसलमान सारी दुनिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करने वाले अल्लाह करे कि आप तरक्की करें, खुश रहें, मौज करें। हमारी बहनें भी तरक्की करें। हमारी बहनों का बड़ा दखल है। हमारी बहनों को चाहिए अम्मी जान हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ें, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ें, हजरत खंसा की जिंदगी पढ़ें। हजरत खंसा एक सहाबिया है, मदीना मक्का मुकर्रमा में जब कोई मर जाता था तो उनके पास एक पूरा, जैसे वो आज के दौर में वो होता नहीं, नाच गाने वाली पूरी पार्टी होती है, ऐसे रोने वाली पार्टी हुआ करती थी, नौहा करने वाली। हजरत खुंसा के साथ औरतें थी, कोई मर जाता था किराए पे लाई जाती थी, दे दनादन रोती थी, खूब रोती थी। वक्त आया उन्होंने रसूल का कलमा पढ़ा, अल्लाह पे ईमान लाई। एक जमाना ये हुआ कि वो अपने बेटों से कह रही है, चारों के चारों बेटों, जाओ बेटो सामने मैदान जंग है, रसूल की जान बचाना तुम्हारा काम है, दीन की आन बचाना तुम्हारा काम है, दीन की शान बचाना तुम्हारा काम है। चारों बेटे शहीद हो गए, चेहरे पे बजाय रंज के खुशी है, कह रही है अल्लाह की कसम कल क़यामत में मैं अपने बेटों की इज्जत के साथ उठाई जाऊंगा। पढ़ो हजरत खुंसा की कहानी। क्यों नहीं पढ़ती हमारी बहनें? ये क्या पढ़ेंगी जब आप नहीं पढ़ते? इनको सैंडल जूते चप्पल मालूम है, इनको हर फंक्शन के रास्ते मालूम है, इनको सारे खर्चे मालूम है। इसलिए मालूम है कि तुमने अपनी औरतों के दीन की हिफाजत नहीं की। अगर की होती अल्लाह की कसम, क्या अर्ज करूं मैं आपसे, मुसलमानों ने जो माशरा बर्बाद कर रखा है। रसूल कहते हैं बेटियां रहमत है, रसूल कहते हैं जिसकी दो बेटियां पाल के उसके शादी कर ले जन्नत में मेरे साथ। मुसलमानों ने रहमत को जहमत बना के रखा हुआ। 5 लाख रुपए हो तो बेटी के हाथ पी ले, बेगैरती की इंतहा है मुसलमानों। पैसों की इंतहा ये है, पैसों की इंतहा ये है, मांझे की रस्म, तेल की रस्म है, हल्दी की रस्म है, 20-25 तो रस्में हैं, उसमें डांस नाइट की भी रस्म है। बेगैरती की इंतहा। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि जब मुसलमान के पास पैसा नहीं था, हमने जिनके किस्से नाम नहीं लिए, हमारे पास आए कहने लगे मैंने अपनी बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक की। हम सभी समझ गए थे अल्लाह अच्छा रखे। 7-8-10 साल के अंदर अंदर सारे मिले मुझे, भैया सऊदिया दुबई बॉम्बे चले गए, पैसा आ गया। जब भैया के घर पैसा आया, दे दनादन गाने डीजे बजे नाच हुए, सब कुछ हुए। उसके बाद मैंने उनको बुलाया, भैया क्या हुआ? मजबूरियां थी। मजबूरियां नहीं, बेगैरत आदमी, तेरे पास तब भी पैसा होता तू यही करता। नहीं था तो अल्लाह से बैर नहीं कर पाया, अब था तो सीधे अल्लाह से पंगा कर रहे हैं जो कुछ करना। जिस शादी में लुटेरे हो, जिस शादी में बेईमान हो, जिस शादी में नियत खराब करने वाले लोग हो, जिस शादी में मंगते और भिखारी हो, उस शादी में अल्लाह की बरकत कहां से? जहेज देते हो, अल्लाह की कसम जहेज से ज्यादा फर्ज विरासत है। विरासत का फर्ज है। जहेज दो या ना दो सवाल क़यामत में नहीं होगा, लेकिन तुमने बेटे की विरासत में हिस्सा दिया कि नहीं दिया, सवाल क़यामत में जरूर। समझो या ना समझो, मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विरासत का तो सवाल होगा। 95% मुसलमान विरासत पर तवज्जो नहीं देते। हमसे मालूम क्या मसला बताते हैं हजरत? हमसे कहते हैं कि अरे जहेज तो दे दिया था, जहेज दिया, एक बेटी थी जहेज दे दिया, 2 बेटे तो जहेज वसूल लिया, वो 1 का 2 बराबर कर चुके हो, और कितना चाहिए तुम्हें? दिया तो याद है, जो बटोरा तो नहीं याद है। मजाक करते हो बस। शरीयत में फर्ज है महर और विरासत। लिख लो मौलवी साहब, 1 तोला सोना, मर गई बूढ़ा, तो उनको किसी ने बताया कि पैर पकड़ लो जनाजे के पलंग के तो माफ हो जाता। बहुत अच्छा, एक काम करो सब लोग एक दूसरे को उधार लो, जब वो मर जाए तो पाया पकड़ लेना, माफ कर दो, माफ।
क्या बेहूदगी है। कोई चीज एक बात याद रखो, जिसका एक भी रुपया तुम्हारे ऊपर है, या तो जिंदगी में दे दो या मरने के बाद उसके वारिसीन को पहुंचा दो कि ये रुपया तुम्हारे अब्बा दादा चचा नाना का है, इसे ले लो। एक किस्सा सुना के बाद खत्म कर दूं। एक सहाबी रसूल के पास जंग के मैदान में आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर मैं जंग में मर जाऊं कहां जाऊंगा? रसूल ने फरमाया जन्नत में। उठे मुस्कुराए चले गए। थोड़ी दूर गए थे, रसूल ने कहा बुलाओ, वापस आए। रसूलुल्लाह ने पूछा फिर से पूछो। उन्होंने फिर से सवाल किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम आज की जंग में मर गए तो जन्नत में जाओगे, लेकिन अगर कर्ज है तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। और ये बात मुझे जिब्राइल बता के गए। और आज के दौर में मुसलमान कर्जा लेने में कोई फिक्र नहीं। याद रखो, चाहे बैंक का कर्जा, चाहे किसी मुस्लिम का कर्जा हो, कर्जा कर्जा है। अगर तुम्हें किसी बेवकूफ ने यह बताया है कि सरकार का कर्जा खा जाओ, गैर मुस्लिम का कर्जा खा जाओ, बताने वाला मेरा जाहिल है, गलत है, गुमराह है। कर्जा कर्जा है, पैसा पैसा है, जमीन जमीन है, चाहे अपने मुसलमान को हो या गैर। धोखा नहीं दे सकते आप किसी को। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बात से पहले जो आपने वादा किया